हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, इसका NCERT सॉल्यूशन। यहाँ पे बच्चों मैं आपको लाइन बाय लाइन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी कि किस क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे लिखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिले। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में ही फुल मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। तो देखो, स्टेट एनी टू कंडीशंस इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो कौन सी दो कंडीशंस ज़रूरी हैं अच्छी हेल्थ के लिए? तो हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ हमारा फिजिकली नहीं कि हम बीमार ना पड़े, बल्कि मेंटली भी इतना इम्पॉर्टेंट है, सोशली भी इतना इम्पॉर्टेंट है। मेंटली मतलब अगर आप बॉडी से आपको कोई रोग नहीं है, लेकिन अगर आप मन से खुश नहीं है तो ये भी एक तरीके की इलनेस ही है। सोशली यानी अगर आप बहुत बढ़िया कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं और फिर भी आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको ताना मार देते हैं कि भाई आप तो अच्छे नहीं लग रहे, और आपको बुरा लग जाता है। तो ये सारी चीज़ों को साइड में करो, कौन सी दो कंडीशंस है उसको समझते हैं। तो देखो, पहली है वन शुड बी डिजीज़ फ्री। एक तो अच्छी एक्सरसाइज करो, ढंग का खाना खाओ ताकि डिजीज़ ना हो। दूसरा, देयर शुड बी सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी विच आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, पर्टिकुलरली फॉर सोशल एंड मेंटल हेल्थ। तो हमेशा आप दूसरों से अच्छे रिलेशन बना के रखो, अगर नहीं बनता है तो उनसे दूर रहो, लेकिन अपने काम से काम रखो। और मेंटली भी हमेशा हेल्दी फील करो, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, पॉजिटिव सर्कल बनाओ, बिजी रहो क्रिएटिविटी में। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। तो कौन सी दो कंडीशंस है जिससे हम डिजीज फ्री रह सकते हैं? तो फर्स्ट है रिमेन अवे फ्रॉम स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट और डिजीज। तो कौन से डिस्कम्फर्ट यानी जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, या डिजीज जो होती है, तो जैसे बाहर का खाना ना खाएं ज़्यादा, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, घर का बना हुआ खाना खाएं, नेगेटिव विचारों से दूर रहें, नेगेटिव पीपलों से दूर रहें, लोगों से दूर रहें। फॉर विच पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनलीनेस एंड गुड फिजिकल एनवायरनमेंट आर नेसेसरी। अगर आप बाहर खुले में टॉयलेट जाते हैं या पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो ध्यान रखें वहाँ क्लीनलीनेस है या नहीं। खुद के घर में भी आप डेली रूटीन में मतलब 2 बार नहाएं, अगर 2 बार नहीं नहा सकते तो एटलीस्ट 1 बार नहाएं, साफ़ सुथरे रहें, बार बार हैंड वॉश करें। प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। और ज़्यादा भूखे रहना, जो बच्चे होते हैं आजकल के वो जंक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे बॉडी को उतारने के लिए खाना नहीं खाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने में हमेशा बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट any 3 reasons why you would think that you are sick and ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why not? तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 3 कारण बताइए कि जिसके कारण आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। क्या सिम्टम्स हैं? अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं तो क्या आप नहीं जाएंगे? तो ये बताया हुआ है। तो कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे कि हेडेक होता है, कफ होता है, लूज मोशन होते हैं, तो हमें पता है ये कॉमन सिम्टम्स है। इससे हमें पता चल रहा है कि सिकनेस के लिए बड़ा रीज़न है। तो इवन सीइंग वन सिम्टम आई विल गो टू डॉक्टर। अगर मुझे नॉर्मल हेडेक है, कफ है या लूज मोशन है, तो पब्लिक सोचती है कि ये तो नॉर्मल है, चलता रहता है, घर में ही वो नुस्खे कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अ सिंगल सिम्टम इज द साइन ऑफ अ डिजीज। ऑन डिलेइंग इट मे लीड टू सीरियस इलनेस। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक में मीन मेनिंगेट्स। तो बच्चों, ये एक तरह का बहुत खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है और इससे कभी कभी जान भी जा सकती है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following case do you think the long-term effects on your health are likely to be most unpleasant? तो इनमें से कौन सा ऐसा केस आप समझते हैं जिसके कारण लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है? इफ़ यू गेट जॉइंडिस, इफ़ यू गेट लाइस, लाइस यानी जुएं, इफ़ यू गेट एक्ने, तो पिंपल हो जाएगा। तो जॉइंडिस या फिर जुएं पड़ गई या पिंपल हो गया, इनमें से आपको क्या लगता है क्या खतरनाक होगा? तो ऑब्वियसली आपको पता है जॉइंडिस, बिकॉज इट इज़ अ क्रॉनिक डिसीज। इसमें जान भी जा सकती है एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी क्योर्ड, और इसको लंबा समय लगता है ठीक होने में। मोर ओवर जॉइंडिस अफेक्ट्स द होल बॉडी एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी हेल्दी। और जॉइंडिस पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है और ठीक होने में ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। अब देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेबल ब्लैंड एंड नरिश्ड फूड व्हेन वी आर सिक। तो बच्चों ये क्यों कहा जाता है कि जब भी आप बीमार होते हैं तो ज़्यादातर हल्का खाना खाएं, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दही चावल हो गया, तो ऐसा मिर्च मसाले वाला खाना खाने के लिए मना क्यों करते हैं। तो देखो, इन्फेक्शियस डिजीज शो अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम of the body. For the functioning of immune system properly, sufficient nourishment and easily digestible food is necessary for a sick person. अब एक तो हमारा शरीर रोगों से लड़ रहा है, उसमें भी हम लोग ज़्यादा मतलब मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो बॉडी ढंग से उसको पचा ही नहीं पाएगी। तो हमें प्रॉपर नरिशमेंट मिले, साथ के साथ हम लोगों को मतलब प्रॉपर नरिशमेंट में जैसे खिचड़ी हो गया तो उसमें क्या होता है, पल्सेस भी होता है, राइस भी होता है। राइस स्टार्च कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, मतलब इनसे एनर्जी मिलती है, पल्सेस से प्रोटीन मिलता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जल्दी से खाना पच भी जाता है, एनर्जी भी मिल जाती है और ज़्यादा पर्सन को तकलीफ भी नहीं होती, वो इम्यूनिटी सिस्टम के को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड। तो किन कारणों के से ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है बच्चों, ये फैलती है। तो आपको पता ही है, हवा से, हवा में जैसे ही हम लोग छींकते हैं, कफिंग करते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं हमारी छींक के, ये हवा में घूमते रहते हैं। अब इससे कॉमन कोल्ड, निमोनिया, और अभी तो आपको ये भी पता है कि कोरोना वायरस का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्नीजिंग और कफिंग सिंस लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन विच दे रीच अनदर पर्सन थ्रू एयर। एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड की जगह आप यहाँ पे कोल्ड लिख सकते हैं, निमोनिया एक्सेट्रा, और कोरोना वायरस भी लिख सकते हैं। वाटर जो होता है वो कंटामिनेट होता है, यानी गंदा पानी अगर आपने पी लिया तो भी आपको डिजीज फैल जाएगी। कंटामिनेटेड वाटर कैरीज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स विच कॉज इन्फेक्शन ऑन इट्स यूसेज। एग्जाम्पल हो गया कॉलेरा डिजीज जो होती है, आप सड़क की गंदी पानी पूरी अगर खा लेंगे गंदी वाली, तो फिर क्या हो जाएगा, झाड़ा उल्टी हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा। फिर देखो सेक्सुअल कांटेक्ट, तो बच्चों ये क्या होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट मेल और फीमेल के बीच में इंटीमेसी होने के टाइम पे सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के कारण भी बहुत सारी खतरनाक डिसीजेज होती है, जैसे साइफिलिस या HIV एड्स जो है वो, इसकी कोई इलाज नहीं है इसका। एक बार HIV एड्स हो गया तो फिर इंसान की जान ही जाती है। तो ये सब सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होता है। एनिमल्स के थ्रू फैलने वाली, जैसे मॉस्किटो से हमें मलेरिया फैलता है, ये फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो के कारण होता है। फिर जो फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाई जिसे बोलते हैं, मक्खियाँ, वो गंदगी में, कूड़े में जाकर बैठती हैं, फिर हमारे घरों में आकर घूमती हैं। तो ये सब क्या है, डिजीज़ को, देखो इनको कहा जाता है वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह बीमारियों को लेकर आने वाले, जर्म्स को लेकर आने वाले, ट्रांसमिटिंग डिजीजेस फ्रॉम अ पेशेंट टू द होस्ट। तो इस तरीके से हमें इनसे बचना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, What precautions could you take in your school to reduce the incidence of infectious disease? तो आप अपनी स्कूल में क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे इन्फेक्शियस डिसीजेस कम फैले। जैसे सर्दी के समय में सबको वायरल इन्फेक्शन फैल जाता है, तो वगैरह वगैरह। तो देखो, प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग क्लासेस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़ भड़ाका करना। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल में हमेशा बच्चों को सेफ ड्रिंकिंग प्योर वाटर मिलना चाहिए, गंदा पानी नहीं, टंकी को हमेशा साफ करना चाहिए। फिर क्लीनलीनेस इन द स्कूल प्रीमाइसेस एंड ऑल्सो इन द क्लासरूम, तो हमेशा साफ सफाई ढंग से होनी चाहिए, स्कूल के टॉयलेट्स में भी एकदम सफाई अच्छी होनी चाहिए। फिर यूज़ ऑफ हैंडकरचीफ और टॉवल वाइल एन इन्फेक्टेड स्टूडेंट इज इन स्नीजिंग और कफिंग, तो यहाँ पे इज आएगा, इनकी जगह पे आप यहाँ पर इस कर देना, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसको टॉवल यानी नैपकिन या हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ क्लीन टॉयलेट्स, हमेशा स्कूल में टॉयलेट्स को क्लीन रखना चाहिए। नॉट टू अलाउ वाटर टू स्नैगनेट इन स्कूल और अराउंड द स्कूल टू अवॉइड मॉस्किटो ब्रीडिंग, तो स्नैगनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, वरना क्या होगा, उसके अंदर मच्छर के बच्चे पैदा हो जाएंगे और उससे मलेरिया फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टू गेट वैक्सीनेटेड वेन एवर प्रोग्रामर्स ऑर्गेनाइज द inoculation against
वेरियस डिजीजेस इनोक्यूलेशन। तो जब भी आपके स्कूल में पल्स पोलियो ड्रॉप या फिर कोई दूसरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आते हैं तो उसमें हमेशा बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। नॉट ईटिंग फूड एक्सपोज टू फ्लाइज मॉस्किटो एक्सेट्रा। और जो भी आप लंच बॉक्स लेकर जाते हैं या स्कूल के आसपास अगर कि आपके कोई दुकानें हैं तो वहाँ पे आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, खुला खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पर क्या होता है, मक्खियाँ बैठी होती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ माइल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन माइक्रोब्स और किल्ड इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इनटू द बॉडी बाय वैक्सीनेशन। तो स्टूडेंट्स हम जब छोटे होते हैं तब हमें डॉक्टर्स वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही कम ताकत वाले माइक्रोब्स या मरे हुए माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि हमारे शरीर की जो आर्मी होती है वाइट ब्लड सेल वो उस माइक्रोब्स को देखते हुए बड़े हो, इनके साथ में खेलते हुए बड़े हो, ताकि जब भी ये बाहर से बड़े होने पर अटैक करे तो हमारे वाइट ब्लड सेल को पहले से ही पता हो कि अच्छा इनका बॉडी कैसा होता है, इनकी ताकत क्या है, तो वो क्या कर दे, इनको अच्छे से डिशुम डिशुम करके मार के भगा दे। तो इस तरीके से हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। बाय अदर मीन्स टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन या फिर डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो किसी भी तरीके से हम इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा दे, बिल्डअप कर दे किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के खिलाफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज the immunization program available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are the major health problems in your area? तो कौन सी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपके आसपास में अवेलेबल है और कौन से हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हैं आपके एरिया में। तो देखो स्टूडेंट्स इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, तो सभी के आसपास के एरिया में देखो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो होती है ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी के खिलाफ होती है। पोलियो ड्रॉप्स अगेंस्ट पोलियो, तो घर घर पे पल्स पोलियो पिलाने के लिए लोग आते हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, फिर डीपीटी वैक्सीन अगेंस्ट डिप्टेरिया, पर्ट्यूटिस जिसे वूपिंग कफ कहते हैं, लोगों को हो जाती है सूखी खांसी, फिर टेटनस। तो इन सब की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स, तो बड़े बड़े फोड़े फुंसी जो हो जाते हैं उन सब के खिलाफ। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होती है हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड टेटनस। तो ये आए दिन हर किसी के एरिया में ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं मेजर तरीके से होती रहती है। अब देखो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को समझते हैं पूरी की पूरी। How many times did you fall ill in the last 1 year? What were the illnesses? तो आप कितनी बार पिछले साल बीमार पड़े हैं, कौन सी आपको बीमारियां हुई हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये आप अपने थॉट्स के हिसाब से बताना है। देखो कैसे लिखते हैं, थिंक of one change you could make in your habits in order to avoid any of most of the above illness। तो बच्चों कौन सी बीमारियां, ये जो ऊपर हेपेटाइटिस देखी, ये हम लोग टेटनस वगैरह देख रहे हैं, तो हम ऐसी कौन सी हैबिट को चेंज कर दे जिससे हमें बीमारियां ज़्यादा नहीं होंगी। तो देखो the illness was 2 to 3 times common cold occurred in a year। तो आपको ज़्यादातर क्या हुआ होगा, वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड हुआ होगा। तो देखो अब इसका आंसर देखते हैं कि कौन सी हैबिट हम चेंज करें। तो वन चेंज आई would make in my habits in order to avoid the above illness is that I would take proper diet rich in vitamin C। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। एंड वुड अवॉइड टू कोल्ड फूड, और ज़्यादातर जो ठंडा खाना पीना होता है जैसे आइसक्रीम्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनको भी मैं अवॉइड करूँगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ अबव इलनेस। तो ऐसी कौन सी चीज़ को आप अवॉइड करना चाहोगे अपने सराउंडिंग में से जिससे आपको बीमारियां ना हो, या सारी ज़्यादातर बीमारियों की जड़ ही क्या चीज़ है उसे हटाना चाहिए। तो वो होती है क्लीनलीनेस, हमें करनी चाहिए, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ताकि बीमारियां नहीं फैले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी। फाइंड आउट हाउ ही शी गेटिंग सिक हिमसेल्फ हरसेल्फ
अवॉइड्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड्स गेटिंग सिक हिमसेल्फ हरसेल्फ। तो स्टूडेंट्स अभी देखो कोरोना वॉरियर्स की हम बात करें अगर, तो कितना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, ये सब पुलिसमैन, ये सब क्या करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। तो खुद को कैसे बचाएंगे, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको खुद के नोज को कवर करके रखना चाहिए। देखो अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर व्हेन एक्सपोज टू सिक पीपल दे कीप देयर नोज एंड माउथ कवर्ड, टेक केयर ऑफ हाइजीन, बार बार हाथ धोना, हेल्दी फूड खाना, प्रॉपर स्लीप लेना, हर तरीके से खुद को मेंटेन रखना। वॉश हैंड्स एंड कीप सोप बिफोर ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड, कुछ भी खाने पीने से पहले कंटिन्यूसली हाथों को धोना। दे यूज मास्क, ग्लव्स एक्सेट्रा टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इस तरीके से डॉक्टर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचते हैं और मास्क, ग्लव्स ये सब यूज करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से बच सकें। कितना इम्पॉर्टेंट आंसर है, सिर्फ और सिर्फ किताबी मार्क्स के लिए नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेज आर। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाओ स्टूडेंट्स और सर्वे करो, पता करो कि कौन सी डिजीजेज मोस्ट कॉमन है। सजेस्ट 3 स्टेप्स दैट कुड बी टेकन बाय योर लोकल अथॉरिटीज टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीजेस। तो आप 3 स्टेप्स दो लोकल अथॉरिटीज, जो भी आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी है, मंत्री है, उन्हें बताओ कि किस तरीके से आप स्टेप्स ले सकते हो ताकि डिजीजेस कम हो जाए। तो देखो देखते हैं मलेरिया होता है, टाइफॉइड होता है, कफ एंड कोल्ड, ये कॉमन बीमारियां हैं जो हर सोसाइटी में होती हैं। क्या स्टेप्स दे सकते हो, क्लीन सराउंडिंग, सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, यानी बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्दी फूड की आदत डाली जाए, उनको हाइजीन दिया जाए प्रॉपर। तो इस तरीके से हम लोगों को बचा सकते हैं। फिर देखो अ बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हिज हर केयरटेकर्स दैट शी ही इज सिक, व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट। तो एक बच्चा है, बीमार है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि उसको क्या हो रहा है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो बीमार है, दैट द बेबी इज सिक, व्हाट इज द सिकनेस। तो बेबी बीमार है या नहीं है, या उसको क्या बीमारी, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो द सिम्टम्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, फीवर, कोल्ड, कफ कोल्ड, लूज मोशंस, नॉन स्टॉप क्राइंग, इम्प्रॉपर और नो फूड इनटेक वुड हेल्प अप टू फाइंड दैट द बेबी इज सिक। तो अगर छोटे बच्चे का बॉडी गर्म है, या उसको बुखार है, खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम है, लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार बच्चा रोए जा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, तो फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे के बॉडी के सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और द सिम्टम्स कुड हेल्प अस टू फाइंड आउट द सिकनेस ऑफ द बॉडी। और जब हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और ये जो ऊपर मेंशन किए हुए जितने भी सिम्टम्स है, इससे डॉक्टर को पता चल जाएगा कि उसे क्या बीमारी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। तो ऐसी कौन सी कंडीशन से आपको लगता है कि एक इंसान बीमार हो सकता है। व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox, when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox। why? तो इन तीनों में से आप, इन तीनों कंडीशन में से आपको क्या लगता है कि कौन सी कंडीशन में एक पर्सन सबसे ज़्यादा बीमार जल्दी पड़ जाएगा। तो देखो पहले में तो वो रिकवर हो रहा है मलेरिया से, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में वो रिकवर हो चुका है और फिर किसी की केयर ले रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरे केस में वो रिकवर हुआ है, 4 दिन से फास्ट पे है और किसी और की केयर कर रहा है, तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो देखो व्हेन शी इज ऑन अ 4-day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, वो जो भी पर्सन है वो बीमार हो जाएगी। अगर आप अपने घर का लाइव एग्जांपल लें, अगर मम्मी पापा हम सब बीमार हो जाते हैं किसी कारण से, तो मम्मी अगर ठीक हुई होती हैं और हम सब बीमार होते हैं, मम्मी हमारा ध्यान रखती है, मम्मी वापस से बीमार पड़ जाती है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है बच्चों। वैसे ही बिल्कुल अगर कोई बीमार था फिर ठीक हुआ और वो फास्ट पे है, 4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, फिर से किसी की देखभाल कर रहा है, तो एज द पर्सन इज नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, जो प्रॉपर डाइट नहीं खाएगा, जो प्रॉपर हेल्थ के लिए या हीलिंग ठीक होने के लिए ज़रूरी है, तो फिर वो वापस से बीमार हो जाएगा। हर चांसेस ऑफ गेटिंग चिकन पॉक्स ऑल्सो हाई एज हर बॉडी
बॉडीज इम्यूनिटी हैव लोअर्ड, तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर क्या हो गई, कम हो गई, इससे वो और ज़्यादा बीमार हो सकती है। अब देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक, तो कौन सी कंडीशंस आपको लगती है जिससे आप सबसे ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाओगे। तो व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशंस, तो कोई एग्ज़ाम देने लेने से तो कोई बीमार नहीं होता। when you have traveled by bus and trains for 2 days, तो इससे हम थक जाते हैं लेकिन हम बीमार नहीं होते। when your friend is suffering from measles, why, तो जब हमारा कोई दोस्त मीजल्स से बीमार है, सफ़र कर रहा है, मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है, कंटेजियस है, तो अब यहाँ पे हम बीमार पड़ सकते हैं। व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स एज इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो हम इससे सफ़र कर सकते हैं, हम इससे बीमार हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल। ये चैप्टर जितना सिर्फ एकेडमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी अच्छी बातें मैंने आपको बताई है, ये अपने पेरेंट्स को, अपने पड़ोसियों को, आपके रिलेटिव्स को, सबको समझाओ स्टूडेंट्स, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।